हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जीके ऑफ इंडिया के टॉप क्वेश्चंस। ओके, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके ऑफ इंडिया के टॉप एमसीक्यूज। ओके, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी एग्जाम ओरिएंटेड जो पीडीएफ रहती हैं इंपॉर्टेंट, वो परचेज नहीं करिए, सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक कोर्स से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम और हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज करी है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, अगर हम बात करें डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली के जॉब्स के रिलेटेड अपडेट और टेलीग्राम पे आपको डेली के जो डेली के इंपॉर्टेंट फ्री वाले क्विज होते हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। और साथ में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी दी, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर हम बात करें, आज अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है जीके ऑफ इंडिया। तो आप सबको पता होगा आजकल हमने जीके ऑफ इंडिया की सीरीज कंप्लीट करने की सोची है। सो डेली के हम कंटिन्यू बेसिस पे जीके ऑफ इंडिया डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आइए आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज रिच इन जूट। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। ओके, यानी कौन सी इंडिया की स्टेट है जहां पे सबसे ज़्यादा यानी जूट की प्रोड्यूसिंग करी जाती है। ओके, तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे। देखिए, हमारा एक ही सिस्टम रहता है, हम क्वेश्चन को तो डिस्कस करते ही करते हैं, लेकिन साथ में ऑप्शंस के रिलेटेड भी जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक हमें ज़रूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। ओके, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरला या उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के वेस्ट बंगाल। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, जूट के बारे में अगर हम बात करें, वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा इसकी प्रोड्यूसिंग करी जाती है। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपको जूट और वेस्ट बंगाल के बारे में पूछा जाए। मे भी हो सकता है आपको पल्सेस, पोटैटोज, मेजी, वीट, राइस वगैरह वगैरह, ग्राउंडनट, इनके रिलेटेड भी पूछा जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिए कि ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी तरह की परेशानी ना आए। ओके, तो बहरहाल टॉप प्रोड्यूसर जो स्टेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे आ जाता है अपना राइस। ठीक है, राइस की अगर हम बात करें तो तेलंगाना आपको याद रखना होगा। अच्छा, बहुत सारे एस्पिरेंट तो यहाँ पे राइस का वेस्ट बंगाल करते हैं या उत्तर प्रदेश करते हैं, कुछ इस टाइप से स्टेट्स को करते हैं। लेकिन आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अभी ये नया डेटा आया है तो आप सबको पता ही होगा भाई, नए डेटे के अकॉर्डिंग जो रिसेंटली जो तेलंगाना स्टेट है तो इसी को कंसिडर करा गया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ राइस। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा भाई, आपको पुराना वाला डेटा नहीं यूज़ करना होगा, आपको यही यूज़ करना होगा। तो ध्यान में रखिएगा, राइस के लिए जो स्टेट है वो तेलंगाना है। ओके, अगर हम वीट की बात करें तो भाई उत्तर प्रदेश, मैजी की बात करें कर्नाटका, पल्सेस मध्य प्रदेश, शुगर कैन उत्तर प्रदेश, पोटैटो उत्तर प्रदेश, और ग्राउंडनट की अगर हम बात करें गुजरात। ओके, एंड टी असम, कॉफ़ी कर्नाटका, सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर, जूट वेस्ट बंगाल, कॉटन गुजरात। ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तंबाकू गुजरात, बनानास आंध्र प्रदेश, ऑनियन महाराष्ट्र, कैशू नट्स महाराष्ट्र, बम्बूज आसाम, रबड़ केरला, स्पाइसेस मध्य प्रदेश। और अगर हम मिल्क की बात करें जो कि पूछा भी गया था भाई, उत्तर प्रदेश। ओके, तो भाई ये सारे के सारे आपको ज़रूर ध्यान में रखने होंगे। होता यूँ है कि अगर आपको 100% कन्फर्म है कि यहाँ से क्वेश्चंस आने के फुल चांस हैं, तो भी आपके सामने मटेरियल भी पढ़ा हुआ तो भी आप पढ़ने रहे, तो वो तो आपकी ही गलती हुई। वो कोई जेके एसएसबी के एग्जामिनर की या हमारी या किसी और की गलती मत हुई, वो तो आपकी ही मिस्टेक है ना, आप पढ़ नहीं रहे। ठीक है, इसलिए आप इन सब को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें। अगर आपके पास हमारी पीडीएफ तो अच्छी बात है, नहीं तो पीडीएफ ले लीजिए और जल्दी से एग्जाम से पहले इसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2, saffron crop kesar pampur also called sargol erani or कोंग कश्मीरी विच इज़ कल्टिवेटेड ऑन करीवा साइल लोकली नोन एज। देखिए, फिलहाल तो यहाँ तक ही आपके 3-4 क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो गए, जो कि बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। ठीक है,
तो अगर हम बात करें सैफरान को क्या कहा जाता है भाई, केसर भी कहा जाता है। कहाँ पे ज़्यादा ये बनती है, कहाँ पे इसका ग्रोन होता है, पांपुर में होता है। और ईरानी में इसको क्या कहते हैं भाई, कास कहते हैं या सरगोल कहते हैं। अगर हम बात करें कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं भाई, कश्मीरी में इसको कोंग कहा जाता है। और इसकी कल्टीवेशन कौन सी साइल के लिए बेस्ट रहती है, यानी कौन सी साइल इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रहती है, और इसके लिए करीवा साइल बेस्ट रहती है। फिलहाल 4-5 क्वेश्चंस आपको यहीं से डिस्कस हो गए, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चंस में उसके रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी पूछा जाए तो कोई भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन यूं पूछा गया है कि सैफरान लोकली नोन एज, कुल मिला के, ओके, क्या उसको वुदार कहते हैं, रूप कहते हैं, केसर कहते हैं, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज के वुदार। जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए सैफरान के रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने लिखी हुई है, तो इसके रिलेटेड आप ये भी याद रख लीजिए। सैफरान के बारे में बात करें, सैफरान कोंग इन कश्मीरी, ठीक है, कोंग कहते हैं कश्मीरी में, बहाकाम इन संस्कृत, तो संस्कृत में बहाकाम कहा जाता है। और अगर हम बात करें ईरान में इसको सरगोल कहा जाता है। तो जो कि पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, क्रोकस सटिवस, जो कि इसका सैफरान का साइंटिफिक नेम है। तो ये ग्रोन करी जाती है भाई करीवा साइल में, ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और इसको वुदार भी कहा जाता है लोकली में, लोकली लैंग्वेज में उसको वुदार कहा जाता है। ओके, इसकी अगर हम कल्टीवेशन की बात करें, ठीक है, सैफरान की, तो उसको भाई गोल्ड जेस्ट कहते हैं। सैफरान ग्रोन कहाँ पे होता है, पांपुर और किश्तवाड़ में। सैफरान टोन किसको कहा जाता है भाई, पांपुर के एक जो कश्मीर रीजन की जो एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा में, पांपुर, ठीक है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की जो पांपुर तहसील है, इसको सैफरान टोन कहा जाता है। और अगर हम बात करें भाई मई 2020 में सैफरान को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। ओके, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अब बात करेंगे सैफरान की ग्रोन के बारे में। ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसके लिए क्लाइमेट यही वाला अच्छा रहता है। अगर हम बात करें, इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरान माना जाता है ईरान के बाद, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आई थिंक कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन 2 ही हमने यहाँ पे डिस्कस करे, लेकिन इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हमारे हिसाब से बेस्ट रही। बाकी आप पढ़े लिखे हैं, आप खुद ही जानते हैं। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो जल्दी से बताइएगा पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ही पिन वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ओके, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो भाई ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी यहीं पे है, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और सिम्बालबारा नेशनल पार्क। ये 4-5 जितनी भी नेशनल पार्क हैं, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि आपको याद रखनी होंगी। ओके, थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम लगाना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, तो इन फ्यूचर्स आपको जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होगी भाई। आपको पता है गवर्नमेंट जो जॉब्स होती है वो किस टाइप की होती है, तभी तो लाखों के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होते हैं। ओके ओके, ज़रूरी नहीं है इंसान बिजनेस भी कर सकता है या इंसान कोई और काम भी कर सकता है, कुल मिला के पैसा ही तो कमाना है। ठीक है, लेकिन जो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का जो एक सिस्टम है, ये कुछ अजीब ही माना जाता है। ठीक है, तो बहरहाल आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, आपका भी वर्दी का सपना है, तो ज़रूर आप थोड़ी सी मेहनत करके जितना भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उनको याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। सो जल्दी से बताइएगा येलो रेवोल्यूशन के बारे में। कल के ही लाइव सेशन में हमने डिस्कस करा था एक पेपर, जो कि पंचायत सेक्रेटरी का पेपर था, और सीक्वेंस वाइज हमने वो डिस्कस करा था, ओनली जीके का करा था। तो उसमें सीक्वेंस वाइज ही आपको 2 क्वेश्चन रेवोल्यूशन से देखने को मिले थे। ओके, साफ साफ आपको पता ही है, जिन एस्पिरेंट ने हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करा हुआ था उनको पता ही होगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा था तो जल्दी से जाइए, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, ऑलरेडी हमने सेव करके रखा है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए या वहाँ पर लाइव वाली प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ओके, बहरहाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है येलो रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी या प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ के प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। अगर आपसे इस टाइप का ऑप्शन दिखे, यानी सिर्फ सीड के लिए बोला हो, तो वो भाई बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन अगर ऑयल सीड के लिए बोला हो तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा येलो रेवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड के रिलेटेड है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए, आप ज़रूर नहीं है हर बार ही आपको ऑयल सीड के बारे में पूछा जाए, हर बार ही आपको एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाए, हर बार ही आपको एग प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाए। जनाब बिल्कुल नहीं, एग्जामिनर को भी इतना पता होता है कि जब भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चंस फ्रेम करता है, तो देखिए आप किसी भी
टॉपर से या किसी भी जो बहुत ही मेहनती बच्चे होंगे उनसे जब आप एडवाइस लोगे, उनसे आप जो सलाह मशवरा लोगे कि भाई हमें भी थोड़ा सा बताएं हम किस टाइप से किस तरह से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें, तो आपको एक ही एडवाइस देंगे। वो आपसे कहेंगे कि आप जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। अब होता यूँ है कि आप जाते हैं डायरेक्ट से प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं वो सारे के सारे एकदम रट देते हैं, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन को फ्रेम करता है या आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको वहाँ पे वो वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते ही नहीं है। अब आप सोचते हैं कि इन्होंने हमें रॉन्ग एडवाइस दी, ठीक है, लेकिन होता यूँ है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर करने का मतलब यूँ होता है कि आप जाइए, पहले सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछा गया हो उसको आप डिस्कस करिए, उसके बाद उसके जो 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 एमसीक्यूज़ होते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको आप अच्छे शानदार बढ़िया तरीके से उनको एनालिसिस करिए, उनको देखिए, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी याद रख लीजिए, उसी को प्रीवियस ईयर पेपर लगाना कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमें पूछा गया था पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछा गया था, यानी आयल सीड के रिलेटेड कौन सी रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो भाई हमें तो क्लियरली तौर पे पता था, ठीक है, येलो रेवोल्यूशन, लेकिन अब हमने वही याद रखा, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको रेवोल्यूशन के रिलेटेड जितने भी रेवोल्यूशन है सारी की सारी रेवोल्यूशन आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, ओके। तो बहरहाल हमने यहाँ पे इतनी मेहनत के साथ आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो इतनी मेहनत के साथ हमने आपके लिए ये पीडीएफ क्रिएट करी हुई है। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन के बारे में। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के रिलेटेड है, ओके। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन डेयरी और मिल्क के रिलेटेड है। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के रिलेटेड है। ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ और लेदर के रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है ओवरऑल हॉर्टिकल्चर और हनी के रिलेटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर के रिलेटेड है। पिंक रेवोल्यूशन मीट और पोल्ट्री के रिलेटेड है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग की प्रोडक्शन के लिए रिलेटेड है। अगर हम बात करें यहाँ पे सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन तो काटर के रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट के रिलेटेड है। और पर्पल रेवोल्यूशन बहुत बार पूछा जाता है जो कि भाई लवेंदर के रिलेटेड है। ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस करें ये आपको 100% याद रखने ही रखने होंगे। देखिए अगर आप मेहनती बच्चे हो, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। अच्छी बात है, आप इस वीडियो को देखिए, इसको याद रखिए, इसका एनालिसिस करिए, पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ को रीड करिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करिए। लेकिन अगर आपका सपना ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब लेने का, अगर आपको कोई भी फोर्स कर रहा है, अगर आप सिर्फ आके वीडियो को जल्दी जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने ये वीडियो भी देखी, ये वीडियो भी देखी, ये भी देखी, जीके का भी हमारा क्लियर हो गया, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का, कंप्यूटर का हो गया, रीजनिंग होगी, मैथ हो गया, तो बाद में जब आप देखते हैं कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो वहाँ पर आप अटक जाते हैं, ठीक है। फिर आप एक काम करिए, इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दीजिए क्योंकि ये आपका टाइम है, हमारा तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। हम तो पढ़ा रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो तो ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको यहीं से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जो भी यहाँ पे आया है बहरहाल पढ़ने के लिए आया है, आप एकदम शानदार तरीके से इसको एक बार बढ़िया शानदार तरीके से याद रख लीजिए, ओके। आपका ही बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट नहीं है। आप जॉब लोगे अपने लिए लेनी है, हमारे लिए जॉब भी नहीं लेनी है, ओके। तो बहरहाल हमारा ये एक मकसद बनता है, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हमारे पास अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो वो आपको दिया जाए, बस, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, द पोर्ट दैट हैज़ बीन रीनेम्ड एज दंदियाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो कुल मिला के हमें इस क्वेश्चन में यूँ पूछा गया है, दंदियाल पोर्ट के बारे में पूछा गया है। दंदियाल पोर्ट को और कौन से नाम से जाना जाता था, यानी पहले दंदियाल पोर्ट को क्या कहा जाता था, ठीक है, यही आपको यहाँ पे पूछा गया। सो जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिएगा, जल्दी से कोशिश करिएगा सही आंसर देने का। क्या कांडला पोर्ट कहा जाता है, प्रदीप पोर्ट, इनोर पोर्ट या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो भाई ऑप्शन ए दैट इज के कांडला पोर्ट को ही दंदियाल पोर्ट कहा जाता है, ओके। पहले कांडला पोर्ट कहा जाता था, अब क्या है भाई रिसेंट अगर हम बात करें तो इसको दंदियाल पोर्ट कहा जाता है। तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी हमने यहाँ पे ऐड करे हैं और आपने देखा ही होगा भाई फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पोर्ट से देखने को मिला, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पोर्ट से देखने को मिला क्वेश्चंस। तो मे भी हो सकता है कि आपके कहीं जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी पोर्ट से कोई ना कोई क्वेश्चंस डाल दे, ओके। तो इसलिए आप याद रख लीजिए, डालेंगे तो अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो भी अच्छी बात है, ओके। बहरहाल ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है
9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके PDF परचेज कर सकते हैं, ओके, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हमारा रहता है, आप सबको पता ही होगा। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने PDF लिया तो उनको बखूबी इस चीज़ के बारे में इल्म होगा, ओके। बहरहाल कोलकाता के बारे में अगर हम बात करें, ऑनली रिवर लाइन पोर्ट, ओके, आल्सो नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, डायमंड हार्बर। तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पे है, तो कोलकाता आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम मुंबई की बात करें, नेचुरल हार्बर एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया माना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया भी यहाँ इसको कहा जाता है, ठीक है। आप सबको पता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है। और अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में, नावा सेवा कहा जाता है, और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ये। और ये पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है जनाब, ओके। आपको जम्मू एंड कश्मीर में नहीं पूछा जाए, यानी JKP में नहीं पूछा जाए, आपको पटवारी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, नायब तहसीलदार की जो पोस्ट रेफर कर दी गई है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। बहरहाल आप याद तो रख लीजिए, कहीं ना कहीं पे ये पूछा जा सकता है। आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कहाँ पे है भाई, कौन सा पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ओके। और ये फुली मैग्नाइज्ड पोर्ट भी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर ऑप्शंस नेक्स्ट, पॉइंट नेक्स्ट, चेन्नई ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर ऑन ईस्ट कोस्ट। अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें तो भाई यानी ईस्ट कोस्ट पे जो एक ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर पोस्ट है वही है चेन्नई में। तो इन्नौर की बात करें तो पहला ये कारपोरेट पोर्ट माना जाता है जो टूटीकोरन यानी तमिलनाडु में है, ओके। और अगर हम बात करें ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में ये लोकेटेड है, ओके। एंड कांडला पोर्ट जो कि पूछा जाता है और पूछा भी गया है यहाँ पे, कांडला पोर्ट, ठीक है, जिसको दंदयाल के नाम से भी हम जानते हैं। तो कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है, और टाइडल पोर्ट भी इसको कहा जाता है। आई होप कि आपको पोर्ट के रिलेटेड यहाँ पे गुड इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करे जाएं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वाह वाह, क्या बात है, ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो फेमस स्लोगन होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछे गए हैं, पटवारी के एग्जाम में पूछे गए थे, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे, और आई थिंक पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में भी पूछे गए थे, लेकिन उसका हमें क्लियरली तौर पर याद नहीं है, ओके। बहरहाल आप इतना याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, रामा प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल। सो जल्दी से बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किनके द्वारा ये लिखा गया है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ के रामा प्रसाद बिस्मिल। तो भाई बिस्मिल के द्वारा ही ये लिखा गया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ओके। और इम्पॉर्टेंट जो टॉप स्लोगन्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के हैं वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको भाई कहीं से भी पूछा जाए तो आप ये नहीं कहो, कल आप ये नहीं कहो कि हमने तो ब्रेन बिल्डर बुक वाले सर से पढ़ा था, हमने रूहानी सर से पढ़ा था, लेकिन रूहानी सर ने हमें इस टाइप की क्वेश्चंस पढ़ाए ही नहीं, ठीक है। तो बहरहाल जो हमारा एक पॉइंट बनता है, जो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, जो हमारी एक ड्यूटी बनती है, वो हम निभा के जा रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए, आपका काम, आप अपना काम खुद ही देख लीजिए, ओके। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट में, यहाँ पे लिखा हुआ भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। ये किनके द्वारा कहा गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अभी अभी हमने पढ़ा भाई राम प्रसाद बिस्मिल, ओके। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी, ओके। और अगर हम बात करें शहीद भगत सिंह, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, सत्यमाऊ जयाति, तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया है। सारे जहाँ से अच्छा जो पूछा भी जाता है, और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ये पूछा गया था, तो सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल यानी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही लिखा गया है। आराम हराम है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा कहा गया था। साइमन गो बैक लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। और वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्रा चटर्जी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होंगे, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, ओके। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, डैश इज़ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश जिसको हम यूपी भी कहते हैं, तो यूपी का जो इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज़ के कथकली इज राइट आंसर। तो आपको ध्यान में रखना होगा कथकली उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट और फेमस डांस माना जाता है। ओके, आइए, ज़रूर नहीं है हर बार ही आपको यूपी और कथकली के बारे में पूछा जाए, और भी यहाँ पे बहुत सारे क्लासिकल डांस हैं, लगभग 8-9 यहाँ पे डांस है, तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्लासिकल डांसेस स्टेट ऑफ ओरिजिन, तो क्लासिकल डांसेस और उनके स्टेट और उनके ओरिजिन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सबसे पहला जो डांस है भाई वो भारतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु के रिलेटेड है, और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना ही रखना होगा क्योंकि आप पढ़ जो रहे हैं जॉब लेने के लिए। ओके, कथक के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश, सत्रिया के बारे में बात करें तो आसाम, कथकली के बारे में बात करें केरला, मोहिनीअट्टम इज रिलेटेड टू केरला, उड़ीसी इज रिलेटेड टू उड़ीसा, मणिपुरी इज रिलेटेड टू मणिपुर, और छाऊ डांस इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। अच्छा, यहाँ पे 2-3 और भी आते हैं, जिस तरह से वेस्ट बंगाल आता है, राजस्थान आता है, और मेरे हिसाब से 1-2 स्टेट और आती हैं, वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट हमारे चैनल पे आते हैं और वीडियो को देख के भाग निकलते हैं, ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। अगर हमारी वीडियो में आपको कहीं पे भी कमी दिखती है, हम यहाँ हाजिर हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने की, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सेरिसेलियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सेरिसेलियम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो कौन से रिवर के ऊपर बिल्ट करा गया है, कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है? तापी रिवर, पीना रिवर, कृष्णा रिवर या नन ऑफ दिस। सो जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ कृष्णा रिवर। तो आपको ध्यान में रखना होगा सेरिसेलियम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ये भाई कृष्णा रिवर के ऊपर बिल्ट करा गया है। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमने रिवर और जो कुछ डैम्स वगैरह हैं वो यहाँ पे ऐड करे हैं, और स्टेट भी यहाँ पे ऐड करी है, जो कि आपको ध्यान में रखना ही रखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप इनको स्टार मार्क्स कर लीजिए और हमारे साथ आइए यहाँ पे एकदम याद रखने की कोशिश करें। ओके, भाखड़ा नंगल डैम, आपने सुना ही होगा भाखड़ा नंगल डैम के बारे में। ओके, ये हिमाचल प्रदेश में है भाई। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन सतलुज रिवर के ऊपर है। आपको ये ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे हम कोई मूवी तो नहीं है कि आप जैसे ही पढ़ोगे तो आप अपने हिसाब से देखोगे मूवी को, ठीक है? नहीं जनाब, ये हमारी स्टडी मटेरियल हुआ, बड़ी मेहनत के बाद हमने यहाँ पे लाया है। अगर तो भी आप याद नहीं रखोगे, ऐसे ही भाग जाओगे तो वो अच्छा नहीं ना रहेगा, ठीक है? तहरी डैम के बारे में अगर हम बात करें, तहरी डैम तो भाई ये उत्तराखंड में है। तहरी डैम कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में। और कौन से रिवर के ऊपर है? भागीरथी रिवर के ऊपर है। ओके, देखिए हम जब पढ़ाते हैं ना, हमारा एक ही मकसद रहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ एस्पिरेंट को याद रह जाए, हम यही कोशिश करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको हमारा पढ़ाया हुआ याद रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपनी एक लोकली लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाए, ठीक है? ज़्यादा ये फरफर वाली इंग्लिश नहीं बोली जाए ताकि आपको समझ आ जाए। हमें वहाँ पे कोई इंग्लिश तो नहीं करना है, ठीक है? हमें वहाँ पे टिक करना है, हमें कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद ही यही रहता है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, ठीक है? तो अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप फरफर यहाँ पे इंग्लिश क्या सीखोगे, ठीक है? इसलिए इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें फरफर इंग्लिश नहीं बोलनी है। हम भी कोशिश करेंगे जितना भी सादी सहल आम फहम सी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाए तो अच्छी बात है। ओके, बहरहाल आपको ध्यान में रखना होगा भाखड़ा नंगल डैम सतलुज रिवर के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में है। तहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर है, उत्तराखंड में है। और अगर हम बात करें यहाँ पे हीराकुड डैम जो कि उड़ीसा स्टेट में है और महानदी के ऊपर है। और नागा अर्जुन सागर जो काफ़ी बार पूछा जाता है, नागा अर्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर के ऊपर है और आंध्र प्रदेश स्टेट में है। सरदार सरोवर डैम भी होती है, ठीक है? सरदार सरोवर रिवर भी कहा जाता है। तो सरदार सरोवर जो डैम है वो कहाँ पे है भाई? गुजरात में है और नर्मदा रिवर के ऊपर है। अगर हम बात करें कोयना रिवर, सॉरी कोयना के बारे में, अगर हम बात करें कोयना डैम के बारे में, महाराष्ट्र में है और कोयना रिवर के ऊपर है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें बाली मेला के बारे में, तो ये सिलीरू रिवर के ऊपर है और उड़ीसा में है। ओके, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट ऑफ। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। लूनर लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लूनर लेक इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र, दैट इज के ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेक्स इनके बारे में हम जान लेते हैं। भाई विम्बंद लेक कहाँ पे है? जल्दी से बताइएगा। विम्बंद लेक कहाँ पे है भाई? विम्बंद लेक केरला में है। विम्बंद लेक कहाँ पे है भाई? केरला में है। चिल्का लेक कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में है। पेंगोंग लेक कहाँ पे है भाई? लद्दाख में है। पुलिकेट लेक कहाँ पे है भाई? आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर लेक कहाँ पे है भाई? गुजरात में है।
नागार्जुन सागर लेक कहाँ पे है? तेलंगाना। और लोकटक लेक मणिपुर की इंपॉर्टेंट लेक मानी जाती है। ये 6 से 7 हमने यहाँ पे जो आपको लेक बताई, आपको ये याद रखनी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स हैं ये। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स है, आपको इनके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तो ही जाके आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। सो आपको यहाँ पे पूछा गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, वो इंडिया की कितनी स्टेट से पास होता है। ठीक है, 6, 7, 8 या 9। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के 8। ठीक है, तो भाई 8 ऐसी स्टेट हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ठीक है, लेकिन आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई फलां दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है या नहीं होती है। तो अगर आपको स्टेट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर करोगे, नॉलेज नहीं होगा रॉन्ग आंसर करोगे, नॉलेज होगा करेक्ट आंसर होगा आपका, तो एक क्वेश्चन एक मार्क्स आपको मिलेगा, और अगर आपका सही आंसर नहीं होगा तो एक मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, बहरहाल अगर हम बात करें यहाँ पे द 8 इंडियन स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू आर। सो जल्दी से यहाँ पे बताइएगा 8 ऐसी स्टेट्स के नाम जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, पहले नंबर पे आ जाता है भाई गुजरात, उसके बाद आ जाता है राजस्थान, उसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आ जाता है भाई झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप हमारे साथ एक बार फिर से पढ़ते जाएं ताकि आपको याद रह जाए, तो रट्टा मारने से बच जाओ। ठीक है भाई, अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। गुजरात से होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो भाई आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे इस वीडियो में, तो आप ज़रूर बताइएगा 10 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करें। 10 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस करें, लेकिन एक्सप्लेनेशन कैसी थी हमारी वो आपको पता ही होगा। ओके, तो भाई जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए अगर आपने इन ये सारी की सारी पीडीएफ लेके आपने पढ़ना है, आपने अच्छे से रिवाइज करना है, सो जल्दी से हमें व्हाट्सअप करिए 9596736083। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे एस्पिरेंट ने पीडीएफ ली भी है, और बहुत सारे पेपर हुए थे जहाँ हमारे एग्जाम से हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। तो आइए आज की वीडियो को करेंगे यहीं पर खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।